नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र। क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ हफ्तों में देश के शीर्ष नेतृत्व की भाषा बदल गई है? और ये बदलाव राजनीति के बारे में नहीं है, बल्कि उस बुनियादी ढांचे के बारे में है जिस पर आपकी और हमारी जिंदगी टिकी है। प्रधानमंत्री एक ही दिन में 2 बार देश को संबोधित करते हैं और नागरिकों से सोना ना खरीदने की अपील करते हैं, और अचानक पेट्रोल डीजल बचाने पर जोर देना। क्या ये महज एक सामान्य सुझाव है, या फिर भारत के इकोनॉमिक वॉर रूम में किसी ऐसी फाइल पर सीक्रेट मुहर लग चुकी है जिसकी खबर अभी तक मुख्यधारा के मीडिया को ही नहीं है? आज हम ज्योतिष या कयासों की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी हार्डकोर डेटा, ग्लोबल सप्लाई चेन और उस अदृश्य लॉकडाउन की जो बिना किसी सरकारी आदेश के आपकी गाड़ियों को सड़कों पर खड़ा कर सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ा आर्थिक या सामाजिक बदलाव आता है, सरकारें सीधे घोषणा करने के बजाय सॉफ्ट सिग्नल्स देना शुरू करती हैं। 2026 की बात करें और अगर इससे पहले के ट्रेंड को देखें, 2016 की नोटबंदी हो या 2020 का लॉकडाउन, संकेत पहले से मौजूद थे। और आज 2026 में पीएम की प्राकृतिक खेती, सौर ऊर्जा और ईंधन की बचत की अपील के पीछे 3 ठोस कारण हैं। पहला है, सोना खरीदने से विदेशी मुद्रा भंडार बाहर जाता है, जिसकी ज़रूरत अब तेल खरीदने के लिए हमें सबसे ज़्यादा है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की किल्लत की आहट। जी हाँ, सरकार नहीं चाहती कि लोग अचानक पेट्रोल पंपों और राशन की दुकानों पर टूट पड़े। इसे विशेषज्ञों की भाषा में इकोनॉमिक कुशनिंग कहते हैं, यानी झटका लगने से पहले गद्दे का बिछा दिया जाना। आखिर सवाल ये है कि संकट ये पैदा कैसे और कहाँ से हुआ, और इसका जवाब है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दुनिया का 20% और भारत का लगभग 60% तेल आयात इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। डेटा समझिए, अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीति पूरी तरह विफल हो चुकी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब उस मुकाम पर है जहां इजराइल और अमेरिका लॉस्ट रिसोर्ट यानी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। पाकिस्तान ने ईरान के विमानों को अपना एयर स्पेस देकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। इससे मिडिल ईस्ट का समीकरण और भी पेचीदा हो गया है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल आयात करता है। अगर युद्ध छिड़ता है और ये होर्मुज जल डमरू मध्य बंद होता है, तो भारत के पास प्लान बी क्या है? जी हाँ, 9.5 दिनों का सच और डोमिनो इफेक्ट। अब बात करते हैं सबसे कड़वे सच की। अगर आज तेल की सप्लाई रुक जाए तो भारत कितने दिन सरवाइव कर पाएगा? जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज को अगर देखें, जो कि स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है SPR, तो उसके अनुसार सिर्फ 9.5 दिन। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMC और स्टॉक को अगर मिला दें तो 64 से 74 दिन मिला करके हमारे पास इतना स्टॉक है, यानी 2 से 3 महीने का बैकअप है। लेकिन ये डेटा कागज़ों पर अच्छा लगता है। असलियत में जब सप्लाई चेन टूटती है तो डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है, और इसका सबसे पहला असर पड़ता है उन राज्यों पर जो हमारी इकोनॉमिक के केंद्र हैं। महाराष्ट्र, अति गंभीर सिचुएशन खड़ी होने वाली है। मुंबई और पुणे जैसे आर्थिक केंद्र 48 घंटों के भीतर ठप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ का लॉजिस्टिक पूरी तरह से डीजल ट्रकों पर टिका है। उत्तर प्रदेश, डीजल की कमी का सीधा मतलब है खेती के पंपों का रुकना और खाद्य सामग्री की कीमतों में 300% से भी अधिक का उछाल आ जाना। दिल्ली NCR, यहाँ CNG की सप्लाई में थोड़ी सी भी कटौती वर्क फ्रॉम होम को वर्क फ्रॉम नोवेयर बना देगी। 2020 में हमारे पास तेल था, लेकिन उसे निकालने की इजाज़त नहीं थी। 2026 में शायद इजाज़त हो, लेकिन पेट्रोल 400 रुपये लीटर तक चला जाएगा। इसे हम ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकार का डेटा भी इसी बात को अदृश्य लॉकडाउन से जोड़कर देख रही है। जब बिजली कटौती होगी क्योंकि गैस आधारित पावर प्लांट बंद होंगे, जब सब्जियां मंडियों तक पहुंचेंगी नहीं क्योंकि ट्रक खड़े होंगे, तब आपको समझ आएगा कि PM मोदी आत्मनिर्भरता और सोलर पंप की बात क्यों कर रहे थे। संभावित टाइमलाइन अगर खतरों की बात की जाए तो जून 2026 तक तेल की कीमतों में अनियंत्रित उछाल आ सकता है। अगस्त 2026 में ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। दिसंबर 2026 में भारत में ऊर्जा के स्रोतों का अनिवार्य ट्रांजिशन देखने को मिलेगा।
ब्रूटल सच ये है कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां डिजिटल सर्वाइवल नहीं बल्कि फिजिकल सर्वाइवल ज़्यादा मायने रखेगा। सरकार की अपील को डराने के रूप में नहीं बल्कि तैयारी के रूप में देखें। सवाल ये है आपके मन में भी कि आखिर हमको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला जो काम है वो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सोलर और ईवी की ओर तेज़ी से बढ़ें। अनावश्यक खर्च और विलासिता जैसे सोना खरीदना या भारी निवेश करना, इस पर अभी लगाम लगाएं। स्थानीय और टिकाऊ जीवन शैली अपनाएं। ग्रहों की चाल बदलती है या नहीं ये बहस अलग है और इसमें पढ़ना भी नहीं है, लेकिन वैश्विक आंकड़ों की चाल पूरी तरह बदल चुकी है। तो सतर्क रहें और संचय करें जीवन की आवश्यक वस्तुओं का, और देश की बदलती हुई आर्थिक नीति को भी समझना मत भूलें। इस पूरी रिपोर्ट का सार ये है कि भारत एक एनर्जी ट्रांजिशन के दर्दनाक दौर से गुजरने वाला है। जियोपॉलिटिक्स का जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है या जो तनाव देख रहे हैं आप, ये केवल एक ट्रिगर पॉइंट है। असली चुनौती हमारी संसाधनों की भारी खपत और आयात पर निर्भरता है। पीएम की शॉक थेरेपी का मकसद जनता को उस झटके के लिए मानसिक रूप से तैयार करना है जो शायद अगले कुछ दिनों में या फिर महीनों में आपके हमारे सामने आने वाला है। तो अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी गूढ़ विषय के तथ्यात्मक पड़ताल के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।